हेलो दोस्तों। डिकार्बेंटीनोसाइनोवाइटिस इस डिकार्बेंटीनोसाइनोवाइटिस एक पेनफुल इन्फ्लामेटरी कंडीशन है। इसमें बेस ऑफ द थंब के पास में आप इन्फ्लामेशन आ जाता है या वहाँ पे पेन होता है। तो ये टीनोसाइनोवाइटिस हो सकता है। इसके ये होता क्यों है? तो ये रिपीटेटिव माइक्रोट्रोमा के कारण अधिकांश होता है, या जो अधिकांशतः जो स्टूडेंट राइटिंग का वर्क करते हैं या जो लोग ऑफिस में राइटिंग वर्क करते हैं उनको होता है, या जो लोग फिशिंग करते हैं या जो गोल्फ खेलते हैं, गोल्फ प्लेयर को, राइटिंग करने वालों को, और रिपीटेटिव माइक्रोट्रोमा जो भी हो रहा है उसके कारण ये टीनोसाइनोवाइटिस हो सकता है। या कुछ मदर्स को भी होता है ये, जिनका बेबी छोटा होता है, बार बार बेबी को लिफ्ट करने के कारण भी टीनोसाइनोवाइटिस हो सकता है। टीनोसाइनोवाइटिस को जानने के लिए एक टेस्ट होता है, फ्लिंक-क्लिस्टिन टेस्ट। कैसे पता लग करेंगे कि ये टीनोसाइनोवाइटिस? तो उसके लिए हम एक फ्लिंक-क्लिस्टिन टेस्ट करेंगे। तो फ्लिंक-क्लिस्टिन टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए आपको थंब को क्रॉस करना है अपनी लिटिल फिंगर की तरफ, सारी उंगलियों को थंब के ऊपर दबाना है, थंब को ऐसे मुट्ठी बनानी। मुट्ठी बनाने के बाद में आपको अपनी रिस्ट या कलाई का मूवमेंट करना है लिटिल फिंगर की तरफ। जैसे ही आप लिटिल फिंगर की तरफ, कलाई की तरफ मूवमेंट करेंगे तो बेस ऑफ द थंब के पास में आपको पेन फील होगा। बेस ऑफ द थंब के पास में अगर पेन फील होता है तो ये टीनोसाइनोवाइटिस टेस्ट आपका पॉजिटिव होता है। हेलो दोस्तों, अभी हमने आपको बताया कि टीनोसाइनोवाइटिस क्या होता है, इसके क्या सिम्टम होते हैं, किस इसको डायग्नोस करता है। अब हम इसका आपको ट्रीटमेंट बताना है। जब आपको टीनोसाइनोवाइटिस होता है तो सबसे पहले आपको ये आइस पैड है, आइस पैड से आपको 5 से 10 मिनट के लिए आइसिंग अप्लाई करनी है। ठीक है, आइसिंग करने का तरीका हम आपको बता देते हैं किस करनी है। इसको 5 सेकंड के लिए स्किन के कांटेक्ट में रखना है, 1 2 3 4 5, फिर हटा लेना है। ऐसे आपको इसको बार बार अप्लाई करते रहना है 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए आप इसको कर सकते हैं। ये इसका फर्स्ट पार्ट होता है ट्रीटमेंट का। अब इसमें दूसरा और क्या कर सकते हैं हम ट्रीटमेंट के लिए? तो जहां पर आपको टीनोसाइनोवाइटिस है, जिससे कि पेशेंट कंप्लेंट कर रहा है उसको टेंडन शीथ के ऊपर पेन है, तो उस टेंडन शीथ के ऊपर आपको दोनों उंगलियों से ऐसे सर्कुलर मोशन में फ्रिक्शन देना, फ्रिक्शन मसाज देनी है और इस टेंडन को रिलीज करना है। ये भी आपको 5 से 10 मिनट तक के लिए करना है। फिर उसके बाद में हमको करानी है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। पेशेंट को बोलना है कि आप अपने रिस्ट को थंब की तरफ मूव करें। पेशेंट थंब की तरफ मूव कर रहा है लेकिन करेगा, आपको रोक के रखना है, इसको यहाँ पे रोक के रखना भाई। अब अगली एक्सरसाइज हम क्या कर सकते हैं इसमें, जो हमारा थंब है, थंब का हमें एंड पॉइंट पकड़ना है और इसमें धीरे धीरे आपको मूवमेंट कराना है, ग्लाइड करानी है। उसके बाद में आपको रिस्ट जॉइंट में हल्का सा ट्रैक्शन देना है, उसको अलर डेविएशन और रेडियल डेविएशन आपको ग्लाइड करानी है। जिससे क्या होगा कि आपको जो टेंडन शीथ पे इन्फ्लेमेशन आ रहा है वो रिलीज होगा, उसके ऊपर टेंशन हटेगा और आपका पेन कम, पेशेंट कंप्लेंट करेगा कि आपका पेन जो है, पेशेंट बताएगा आपको धीरे धीरे अब कम होता जा रहा है। जिसे आप इससे 8 से 10 दिन तक करते हैं तो आपका पेन धीरे धीरे पूरा कम हो जाएगा।